मदर टेरेसा स्कूल द्वारा चालू किए गए ऑनलाइन क्लास में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। कक्षा 8 विषय संस्कृत है और अपना चल रहा है संधि। क्या चल रहा है? संधि। संधि में हम स्वर संधि के भेद कर रहे थे। स्वर संधि का 5वां भेद हमारा चल रहा था यण संधि। 5वां भेद चल रहा था अपना यण संधि। इसके नियम पहले भी लिखाए थे, आज दोबारा लिख के बता रहा हूं। इससे पहले वाले वीडियो में भी हम यण संधि किए थे तो उसमें भी लिखाया था, आज दोबारा कर रहा हूं, इसमें भी लिख रहा हूं। बार बार लिखूंगा, आप लिखोगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। 3 नियम थे। पहला नियम, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आए। पहले पद के अंत में छोटी ई या बड़ी ई आए, प्लस करके दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में असमान स्वर आए। असमान स्वर आए तो छोटी ई और बड़ी ई को य हो जाता है, हो जाता है। पहला नियम था, ये अपना पहला नियम था जिसके ऊपर उदाहरण हम कर भी चुके हैं। ठीक है, पहला नियम था पहले पद के अंत में छोटी ई या बड़ी ई है, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत में असमान स्वर आए। असमान स्वर का मतलब कि छोटी ई और बड़ी ई आ जाए, तो जब दूसरे पद की शुरुआत हो तो छोटी ई और बड़ी ई को छोड़ करके इनके अलावा कोई और स्वर आ जाए। ये दोनों नहीं आने चाहिए। क्यों? क्योंकि दो समान स्वर आपस में टकराते हैं तो वहां पे दीर्घ संधि का नियम लग जाता है और हमारा चल क्या रहा है? यण संधि। इस बात का ध्यान रखें। इसीलिए कहा गया असमान स्वर, क्योंकि दो समान स्वर जब टकराते हैं तो वो दीर्घ में परिवर्तन होते हैं और ये प्रक्रिया चलती है अपने दीर्घ संधि में। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे असमान स्वर की बात कही गई है। तो ये हम कर चुके हैं। आज हमें करना है नंबर 2। दूसरे नियम पे उदाहरण कराएंगे आज। दूसरे नियम पे होता है पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में छोटा ऊ या बड़ा ऊ आए। पहले पद के अंत में क्या है? छोटा हुआ है या बड़ा हुआ है, प्लस करके दूसरे पद के शुरू में, प्लस करके दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में असमान स्वर आए। असमान स्वर आए, असमान स्वर आए तो छोटा ऊ बड़ा ऊ को व हो जाता है, व हो जाता है। ध्यान से देखिए, पहले पद के अंत में क्या आना चाहिए? छोटा ऊ और बड़ा ऊ। दूसरे पद की शुरुआत में असमान स्वर। असमान स्वर इसलिए क्योंकि छोटा ऊ और बड़ा ऊ में भी वही नियम लागू होता है कि दो समान स्वर आपस में टकराते हैं तो दीर्घ संधि में बदल जाते हैं। हम कर क्या रहे हैं? यण संधि। इस वजह से असमान स्वर की यहाँ पे भी जिक्र किया गया। ठीक है, तीसरा नियम ये आज हम करेंगे। दूसरे नियम के ऊपर हम आज उदाहरण करेंगे। नियम 3 है, तीनों लिखा देता हूं। नियम नंबर 3 तीसरा है पहले पद के अंत में, पहले पद के अंत में हस्वरी या दीर्घरी आए। हस्वरी या दीर्घरी आए, प्लस करके दूसरे पद की शुरुआत, दूसरे पद के शुरू में, दूसरे पद के शुरू में क्या हो? असमान स्वर हो, असमान
स्वर आए, असमान स्वर आए तो ह्रस्वरी या दीर्घरी को क्या हो जाता है, र हो जाता है। क्या हो जाता है, र हो जाता है। इस नियम को हम या इस नियम पे उदाहरण कल करेंगे। पहला हो चुका है, दूसरा आज करेंगे, तीसरा कल के लिए। तो दूसरे के ऊपर आधारित हम उदाहरण करते हैं, ठीक है। जैसे उदाहरण अब आपको करके बता रहा हूं। उदाहरणम, आपको उदाहरण समझा रहा हूं। नंबर एक उदाहरण है अनु प्लस आया। ये पहला पद, ये दूसरा पद। पहले पद के अंत में ध्यान से देखिए, न के नीचे क्या आ रहा है, छूटा हुआ आ रहा है, प्लस करके अ आ रहा है दूसरे पद की शुरुआत में। अ क्या है, एक स्वर है, लेकिन कैसा स्वर है, असमान स्वर। असमान स्वर है ये। असमान स्वर क्यों हुआ, क्योंकि पहले पद के अंत में उ आ रहा है, यहां पे भी उ आ जाता तो तब तो ये दोनों समान स्वर हो जाते हैं, लेकिन उ के बाद में अ आ गया तो ये क्या हो गया, असमान स्वर। और ऐसी परिस्थिति जब उत्पन्न हो कि पहले पद के अंत में छोटा उ आ जाए और उसके बाद में असमान स्वर आ जाए, तो इस छोटा उ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है। क्या हो जाता है, वह हो जाता है, जो हमने कर दिया। अब न के नीचे से वह हटा दिए तो न आधा, उ हटा दिए तो न आधा, उ को हम क्या बना दिए, वह बना दिए, वह भी आधा, प्लस आया बचा हुआ है, ठीक है, ये बचा हुआ है। अब इनको जोड़ लेंगे। अब ध्यान से देखें तो अ तो वह में जुड़ जाएगा, पूरा हो जाएगा, लेकिन अ के आगे, न के आगे कोई स्वर नहीं है, और बिना स्वर के कोई भी व्यंजन अपूर्ण होती है, तो इसको आधा ही लिखेंगे। अन व में अ जुड़ गया तो पूरा हो गया, और ये य और विसर्ग, तो क्या बन गया, अन्वय। क्या बन गया, अन्वय। उदाहरण नंबर 2, दूसरा उदाहरण है सु प्लस आगतम। सु प्लस आगतम, पहला पद दूसरा पद। अब एक ही शब्द दिया हुआ, एक ही वर्ण दिया है, तो हमारे लिए यही आखिरी है। अब यहाँ पहले पद के अंत में क्या आ गया, उ आ गया, प्लस करके आ रहा है दूसरे पद की शुरुआत में, तो आ क्या है, एक असमान स्वर है। क्या है, असमान स्वर है। और ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाए कि पहले पद के अंत में छोटा उ आ जाए, उसके बाद में असमान स्वर आ जाए, तो इस छोटा उ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है। क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अब स के नीचे से हम उ हटा लिए तो स आधा, उ को वह कर दिए, प्लस आगतम पूरा बचा हुआ है, आगतम पूरा बचा। अब स के आगे कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा ही रह जाएगा, व में आ जुड़ जाएगा, तो पहले स आधा, व में आ जुड़ गया तो वा और गतम, क्या बन गया, स्वागतम। क्या बन गया, स्वागतम। उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, तीसरा उदाहरण यहां लेते हैं, करेंगे मधु प्लस अरि। क्या है, मधु प्लस अरि, पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में क्या आ गया, छूटा हुआ आ गया, प्लस करके अ क्या है, असमान स्वर है। क्या है, असमान स्वर है। तो ऐसे परिस्थिति में उ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अब ध के ऊपर से हम उ हटा दिए, ध के नीचे से उ हटा दिए तो ध आधा, उ को वह बना दिए, प्लस अरि, ये पूरा बचा हुआ है, जोड़ेंगे तो ध के आगे कोई स्वर नहीं है, तो ये आधा ही लिखा जाएगा, व में और जुड़ जाएगा। इसको आगे लिख देते हैं, म पूरा है, ध के आगे कोई स्वर नहीं है, तो ध आधा ही रह जाएगा, व में अ जुड़ जाएगा तो व पूरा हो गया, और रि क्या बन गया, मध्वरी बन गया। ठीक है। अब इधर उदाहरण नंबर 4, चौथा उदाहरण यहां करा देता हूं। गुरु प्लस आदेश। क्या है, गुरु प्लस आदेश, ये है पहला पद दूसरा पद। पहले पद के अंत में ध्यान से देखिए तो उ आ रहा है, प्लस करके आ क्या है, असमान, असमान स्वर है। तो जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उ आ जाए और उसके बाद में असमान स्वर आ जाए, तो उ को क्या हो जाता है, वह हो जाता है। अब र के अंदर से हम उ हटा दिए तो र आधा, उ को वह बना दिए, प्लस आदेश, ये हो गया। अब व में तो आ जुड़ जाएगा, अब बच गया र,
तो जब र कभी भी ऐसे आधा लिखा हुआ मिल जाए, उसके आगे कोई स्वर नहीं हो पूरा करने के लिए, तो इसको बीच में आधा नहीं लिखते, इसको इसके आगे आने वाला जो वर्ण होता है उसके ऊपर हम लगा देते हैं। तो जैसे वो, र को हटा देंगे, र के बाद में क्या आ रहा है, वो आ रहा है, तो वो के ऊपर लग जाएगा और इसमें आ का स्वर जुड़ जाएगा और देशा, तो क्या बन जाएगा, गुरुवा देशा। इस प्रकार से पहले तो मैं आपको 3 नियम लिखाया, उसके बाद में 6 उदाहरण लिखे हुए थे, उसमें से 4 मैं आपको हल करके बता दिया। 2 ये जो बच गए, साधु प्लस इति, वधु प्लस आगमन, ये 2 आपको अपने आप करने का प्रयास करना है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।